नमस्कार। आज मैं प्रेजेंट हूँ एनएफएल के स्टॉक के साथ जिसका नाम है नेशनल फर्टिलाइजर। नेशनल फर्टिलाइजर के स्टॉक में ऐसा क्या बना है या इसमें क्या खासियत है कि इसके चार्ट को लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूँ, वो आपको मैं शो करने जा रहा हूँ। तो यह वीडियो मान के चलिएगा कि एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मैं क्या इसमें महसूस कर रहा हूँ, बस उसको जो है आपके सामने व्यक्त करूँगा। तो जब मैं नेशनल फर्टिलाइज़र के चार्ट को देखता हूँ तो देखता हूँ कि इसमें एक बहुत अच्छा राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना, देख रहे हैं। और 14 सालों के कंसोलिडेशन के पास देखिए 1 जनवरी 2010 को जो है एक 125.97 के स्तर पे पहुंचा था, या इससे ऊपर भी पहुंचा है। अगर अभी हम उसकी भी चर्चा करते हैं, पहले अभी इसी को देखिए, यहाँ पहुंचा था और अब वह जो है 14 सालों बाद पुनः उसी स्तर पे पहुंचा और उसका ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, तो ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद जो है पुनः इस ब्रेकआउट को रीटेस्ट कर रहा है और ये है मंथली टाइम फ्रेम पर चार्ट खुला हुआ है। तो मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट जो है दोस्तों 1 से 3 साल के लिए वैलिड होता है। तो इस स्टॉक में जब भी आप पोजीशन बनाइए तो यूँ मान के चलिए कि इसमें हो सकता है कि 1 से 3 साल तक आपको पोजीशन बनाया रखना पड़ जाए। देखिए, जब हम एक ड्यूरेशन की बात करते हैं तो मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है। जरूरी नहीं कि स्टॉक 3 साल का ही वक्त ले या 1 साल का वक्त ले, उसके कम समय में भी ये अपने टारगेट को अचीव कर सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि कम समय में अचीव करके पूरा उस ड्यूरेशन को ले। ठीक है, तो टाइम फिक्स कोई नहीं बता सकता है, तो एक अनुमानित यही बताया जाता है कि मंथली टाइम फ्रेम 1 से 3 साल के लिए वैलिड होता है। तो इसका मंथली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट देखने को मिला, बहुत अच्छा शानदार ब्रेकआउट, और उसी ब्रेकआउट को भी कर रहा है रिटेस्ट। ठीक है, और जब तक स्टॉक 125 के ऊपर बना हुआ है मंथली टाइम फ्रेम पर, तब तक स्टॉक पॉजिटिव ट्रेंड में है। इसके नीचे जाएगा तभी इसमें निगेटिव ट्रेंड होगा। लेकिन शर्त यह है कि डेली ट्रेडिंग में या डेली ओपनिंग में ये प्राइस 125 के नीचे जा सकता है, वीकली टाइम फ्रेम में भी, साप्ताहिक में भी जा सकता है, लेकिन मंथली जब इसकी क्लोजिंग आए तो 125 के नीचे नहीं आनी चाहिए। जैसे या सितंबर का महीना है, तो जब लास्ट सितंबर को आप देखेंगे, सितंबर कितने दिन का होता है भाई, जरा बताइए, 30 दिन का होता है। तो जब आप 1 अक्टूबर को देखेंगे चार्ट, तो 1 अक्टूबर की इसकी क्लोजिंग जो है 125 के नीचे नहीं आनी चाहिए। अगर 125 के नीचे आ गई तो मान के चलिए कि कहीं ना कहीं चार्ट में निगेटिव फिनोमिना क्रिएट हो गए हैं। तो हम उस चीज़ को भी लेके चर्चा करते हैं। तो यह जो है लाइन चार्ट पे आप देखते हैं तो ब्रेकआउट तो दिखता है, लेकिन ब्रेकआउट अभी पूरी तरह मुकम्मल नहीं हुआ है। उसको देखने के लिए आपको कैंडल चार्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और कैंडल चार्ट में इसकी असली तस्वीर दिखेगी कि इसका ब्रेकआउट कब होगा, जब यह 148 के ऊपर क्लोजिंग देगा। इसने क्या किया, 148 के ऊपर तो प्राइस निकला मंथली टाइम फ्रेम पर, लेकिन देखिए क्लोजिंग 148 के नीचे आ गई। समझ रहे हैं, अगर यही 148 के ऊपर क्लोजिंग हो गई, मतलब बॉडी जो है बन गई होती, तो ब्रेकआउट कंफर्म हो गया होता। ठीक है, तो अभी यही जो है थोड़ा सा रेजिस्टेंस फील कर रहा है, इस प्राइस पे रेजिस्टेंस फील कर रहा है। तो इसका ब्रेकआउट जब तक नहीं आ जाता, हो सकता है कि स्टॉक कंसोलिडेट करे, लेकिन ये ब्रेकआउट बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ देने की कोशिश किया है, और लाइन चार्ट पे इस ब्रेकआउट को कंफर्म भी करता है। कैंडल चार्ट पे भले ना कंफर्म करता लाइन, तो मान के चल सकते हैं कि ब्रेकआउट आ गया है या ब्रेकआउट हो जाएगा, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, 50-50% मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना चाहिए, इसके लिए क्या करें, तो अब उस पर हम राय रखना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं क्या कहता हूँ दोस्तों, सबसे पहले आपको बनाना चाहिए लाइन ऑफ कंट्रोल। तो मैं पहले इस लाइन को डिलीट कर देता हूं, जो 125 का स्तर मंथली टाइम फ्रेम के पे जिसकी ब्रेकआउट आई है लाइन चार्ट पे। ठीक है, इसको हटा देता हूं, लाइन को, लाइन हट गई। अब मैं इसकी चर्चा करता हूं कि मैं क्या करना इसमें पसंद करूंगा। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले कहता हूं, जब भी किसी स्टॉक को बाई करने की कोशिश कीजिए तो उसमें आपको लाइन ऑफ कंट्रोल बनाना सीखिए। लाइन ऑफ कंट्रोल वह लाइन होती है जिसके नीचे अगर स्टॉक निकल जाए तो उसकी पूरी जो है हाइपोथेसिस जो पॉजिटिव ट्रेंड की है वो खत्म होकर निगेटिव ट्रेंड में स्टार्ट हो जाती है। तो आप देख रहे हैं यह लाइन जो है मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम की है, इसलिए हम इसको लाइन ऑफ कंट्रोल कंसीडर करेंगे। ठीक है, और यहाँ ब्रेकआउट दिया इसका लाइन का, तो इसको हमने बना लिया लाइन ऑफ कंट्रोल। जब भी यह चार्ट वीकली टाइम फ्रेम पे, अब मंथली नहीं बात कर रहा हूँ, वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, जब भी यह चार्ट वीकली टाइम फ्रेम पर 106
104 के नीचे बंद हो जाए, या 106 के स्तर को मान लीजिए, जब भी 106 के नीचे सैटरडे या संडे को चार्ट देखिए अगर क्लोजिंग आ जाए तो इसमें से पूरी तरह एग्जिट कर जाना है, पूरी तरह एग्जिट कर जाना है दोस्तों, ठीक है। फिर इसमें बने नहीं रहना है। ये रही पहली राय। तो पोजीशन कैसे मैं बनाऊंगा, तो पोजीशन में इस तरह से बनाना ही चाहिए दोस्तों। मेरी स्ट्रेटजी कहती है कि प्राइस लाइन ऑफ कंट्रोल से जितना अधिक दूर हो उतना कम पैसा लगाओ। तो अभी लाइन ऑफ कंट्रोल से क्या है, 2 पॉइंट सपोर्ट की दूरी पे है, तो इस सपोर्ट पे 50% खरीदारी करके, यानी जो कि करंट भाव है 128 पे 50% खरीदा जा सकता है, और नेक्स्ट 50% इसमें इन्वेस्ट 118 के लेवल पे करना चाहिए अगर ये भाव आए तो। ऐसा भी हो सकता है कि नहीं आए, तो नहीं आएगा तो कोई बात नहीं दोस्तों, नहीं आएगा बस कैश बच जाए तो वो सबसे उत्तम है, क्योंकि मार्केट में 7500 से अधिक स्टॉक लिस्टेड है और यहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती रहती है। कहीं स्टॉक में अपर लेवल पे अगर आप पैसा लगा के फंस गए तो फिर यहाँ से गिरेंगे तो आपको लॉस भी उसी अनुपात में होगा। मान लीजिए करंट भाव पे पूरा लगा दिए 128 पे, और लाइन ऑफ कंट्रोल चूंकि जो आपके निकलने का स्तर है तो 17% से अधिक का लॉस हो जाएगा। इसलिए कभी भी अपर लेवल पे पूरा पैसा तुरंत नहीं लगाते हैं, स्टेप्स में लगाते हैं। तो मैं क्या कहा, 50% करंट भाव पे मैं लगाना पसंद करूंगा और 50% 118 के स्तर पे लगाना पसंद करूंगा अगर भाव आता है तो, ठीक है। अगर ये भाव नहीं आता है उस कंडीशन में क्या करूंगा, तो 50% मैं अभी करंट भाव खरीद ही ले रहा हूँ, ठीक है। और जब ये मुकम्मल ब्रेकआउट इसका इस लाइन पे क्लियर हो जाएगा मंथली चार्ट पे, जब इसकी क्लोजिंग आ जाएगी इस लाइन के ऊपर, बॉडी जब बना के क्लोजिंग दे देगा, तो मैं पुनः 50% उसको ब्रेकआउट स्ट्रेटजी की तरह डालना चाहूँगा। तो 2 स्टेप्स में ही मैं खरीदूंगा, या तो मैं ऊपर खरीदूंगा या तो एक अच्छे सपोर्ट के पास अपने लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास, ठीक है। तो हमारी रही इसमें स्ट्रेटजी, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा सा हम इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करें वीकली टाइम फ्रेम को, तो यहाँ आप देखेंगे तो एक छोटा सा इनवर्स एक जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिलता है। शोल्डर हेड हो गया और ये शोल्डर, और इसका जो है ब्रेकडाउन कहाँ आएगा दोस्तों, इस स्तर पे आ जाएगा। तो आपको लग रहा होगा कि इसने हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन दे दिया है, नहीं दोस्तों, ये वीकली टाइम फ्रेम है। एक कंफर्म कब होगा, जब इसका क्लोजिंग 133 के नीचे, अगर आप इस संडे सैटरडे को चार्ट देखिएगा, अगर आता है, या इसको थोड़ा और अच्छा से कर लीजिए, 130 के नीचे मान के चलिए अगर आता है, अगर इस वाले शोल्डर को हम महत्व देते हैं, लाइए मैं फिर से ड्रा कर देता हूँ, इस वाले शोल्डर को महत्व देते हैं। अगर इसका 128 के नीचे अगर क्लोजिंग आ जाता है तो मान के चलिए कि ये पैटर्न बन गया है। सैटरडे संडे को अगर देखिएगा, ये क्लोजिंग की बात होती है, क्लोजिंग महत्वपूर्ण है दो डे ट्रेडिंग में, डे टाइम फ्रेम में प्राइस कहाँ चला गया उससे मतलब नहीं है, इसकी क्लोजिंग नीचे आती है कि नहीं आती है। अगर इसकी क्लोजिंग 128 के नीचे आ जाती है तो लगभग मान के चलिएगा, इसको और छोटे टाइम फ्रेम में देखिए तो ये चीज़ और क्लियर होगी। तो और छोटे टाइम फ्रेम में हम जब देख रहे हैं तो एक कह रहा है क्या, इस स्तर के नीचे, यानी 126 के नीचे अगर इसकी क्लोजिंग आ जाती है, डे क्लोजिंग अगर आ जाए 126 के नीचे, डे क्लोजिंग आ जाए चाहे वीकली क्लोजिंग आ जाए, तो इन्वर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है कहीं ना कहीं बन जाएगा। और यदि ये बनता है तो इसका प्राइस कहाँ तक फॉल हो सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ लगे हाथ। तो इसका प्राइस फॉल होना है, अनुमानतः फॉल होगा यही, तो इसका प्राइस लगभग फॉल हो सकता है वही कहाँ तक, अपने लाइन ऑफ कंट्रोल के पास। देख रहे हैं एकदम लाइन ऑफ कंट्रोल पे एग्जैक्ट निकल के आया 106 का लाइन ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ तक अगर फॉल होता है तो खरीदारी करके 106 तक चलनी चाहिए। लेकिन अगर वीकली क्लोजिंग 106 के नीचे आ जाती है तो फिर पूरी तरह एग्जिट कर जाना है, फिर इसमें बने ही नहीं रहना, क्योंकि फिर इसमें डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। ये हमारी स्टॉक पे राय रही। स्टॉक जो है मंथली टाइम फ्रेम पे बहुत आकर्षित करता है, बहुत आकर्षक है। 1 से 3 साल के लिए अगर आपका उद्देश्य है तो इसको बना के रखना चाहिए। प्राइस उसके 1 से 3 साल से पहले भी इसके अपसाइड हिट हो सकते हैं। तो अपसाइड इसमें बनने की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है दोस्तों, क्योंकि ये आप देख रहे हैं ना, ये जो है हम अब सारी चीज़ों को हटाते हैं क्योंकि अब हम इसमें निकालना चाह रहे हैं क्या, रिवार्ड। रिस्क को आप समझ गए, अब जरा रिवार्ड को समझा जाए। तो रिवॉर्ड आप देख रहे हैं। अच्छा, आप पूछते हमसे कि इसको बेस्ट कहाँ खरीदने का लेवल था। बेस्ट यहाँ अगर घुसे होते 81 के स्तर पर, देख रहे हैं डबल बॉटम पैटर्न का जब ब्रेकआउट आया था, तो ये रिस्क जो है आपका मिनिमाइज हो जाता, जो अभी आपकी धड़कनें बढ़ रही हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट राइड कर रहे होते। अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी का आप उपयोग करके भी खरीद सकते हैं, जैसे कि अभी हमने चर्चा की। अब इसका रिवार्ड क्या बनेगा, तो रिवार्ड वही बनेगा यार, जितना अच्छा जो है राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है उतना अच्छा रिवार्ड है, ठीक है।
तो इसके रिवार्ड बहुत अपर तक आएंगे अगर इसको देखा जाए। लाइए हम यहाँ से फिबोनाची प्लेस कर देते हैं, थोड़ा सा फिबोनाची से देखने की कोशिश करते हैं। तो फिबोनाची जो है बताता है कि 186 के पहले स्तर देखने को मिल सकते हैं, दूसरा जो है 251 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। ये तो फिबोनाची कह रहा है। और अगर इसके कंसोलिडेशन को देखा जाए, कंसोलिडेशन तो बहुत अच्छा हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसका निकल के आ जाएगा टारगेट। एक मिनट बस लाइन में बने रहिए, निकालने की कोशिश कर रहे हैं इन स्तरों पे, और इसको हम डिलीट करते हैं, ठीक है। तो ये 234 के स्तर को टच कर सकता है। तो 234 का स्तर जो है इसका एक टारगेट 234 हुआ ऑलमोस्ट, मान के चलिए। एक मिनट थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लें, ठीक है। 234 के एक स्तर को टच कर सकता है। और अभी क्या बताया फिबोनाची से, तो फिबोनाची से मैं बता रहा था इसका टारगेट क्या आ रहा था। तो फिबोनाची से इसका टारगेट निकल के आ रहा था, पहला टारगेट 185 का, और दूसरा टारगेट चूंकि इसके कंसोलिडेशन से 234 का निकल के आया। तो ये दो लक्ष्य के लिए इसमें पैसा लगाया जा सकता है, लेकिन एक उचित अनुपात में। जैसे मैंने बताया 50% हमारा कहने का उद्देश्य यह था कि यदि आपके पास 1 लाख रुपया हो इसमें लगाने के लिए, जैसे एक पर्टिकुलर स्टॉक में डिसाइड करके चलना पड़ता है कि हम पर्टिकुलर स्टॉक में कितना पैसा लगाएंगे। तो अगर हमारे पास 1 लाख रुपया होता है सपोज दैट, तो मैं करेंट भाव पे 50,000 रुपये लगाऊंगा, और दूसरा 50,000 मैं 118 के स्तर पे लगाना पसंद करूंगा। ये राय हमारी रही नेशनल फर्टिलाइजर के स्टॉक पे। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये मान के चलिएगा कि जो भी स्टॉक यहाँ डिस्कस किया जाता है मेरे या मुझसे रिलेटेड पीपल या लोगों के पोर्टफोलियो में हो सकता है, इसको आप मान के चलिए, ठीक है। कोई खरीदने और बेचने की राय हमारे चैनल पे नहीं दी जाती। किसी की भी खरीद फरोख्त करने से पहले अपने स्वयं के विवेक का इस्तेमाल या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। चलिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।